अंतरिक्ष में अनगिनत प्राण मौजूद हैं, जो कि किसी न किसी जीवात्मा के अंश हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिल और सांस रुक जाता है, फिर भी कुछ समय बाद इंसान जिंदा हो जाता है। खुद को डब्बे में बंद करके जमीन के नीचे महीनों तक गाड़ देते हैं। महीनों तक गड़े रहने के बावजूद वो वापस जिंदा निकल आते हैं। जीवात्मा जब पुराना शरीर छोड़ती है, तो वो अपने साथ प्राण, मन, इंद्रियां और सूक्ष्म तत्वों को साथ लेकर जाती है। यहाँ तक कि उन सूक्ष्म तत्वों को भी ले जाती है जिनसे नया शरीर बनता है। जीवात्मा जब वापस आती है, तो उसके बचे हुए कर्म उसे नया जन्म दिलाते हैं। स्वर्ग से जीवात्मा का पतन होने लगता है। तब जीवात्मा अपने शेष कर्मों के साथ धरती पर फिर से लौट आती है। नर्क पापियों के लिए यातना का स्थान है। स्थायी और अस्थायी रूप से भिन्न भिन्न तरह के नर्क होते हैं। इन सब पर यमराज का शासन होता है। कुछ लोग मृत्यु को जीवन का पूर्ण अंत मानते हैं और अपने दुखों का कारण ईश्वर को समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों का विधाता स्वयं होता है। अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करता है। मृत्यु पूर्ण अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। जिस तरह से हमारे वस्त्र गंदा होने पर हम अपने वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह से जीवात्मा निश्चित समय होने के बाद एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अहंकार, इच्छाएं और अज्ञान पर विजय प्राप्त करने के बाद ही ईश्वर से साक्षात्कार होता है। तब जाके पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। विज्ञान भी ये मानता है कि शारीरिक मृत्यु के बाद जीवन नहीं रुकता है। एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि कन्वर्ट होती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है। जीवन तब तक बहता रहता है जब तक वह अपने स्रोत में विलीन नहीं हो जाता। जब मनुष्य के शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं, तो उसकी नाड़ियां कमजोर होने लगती हैं और उसे सांस लेने और छोड़ने में परेशानी होने लगती है। जब सांस लेने छोड़ने की क्रिया रुक जाती है, तो मनुष्य के शरीर में बेचैनी होने लगती है और उसकी सांस धीरे धीरे पूरी तरह बंद हो जाती है और इंसान पूरी तरह से बेहोश होकर मर जाता है। जब आत्माएं, इच्छाएं और पुराने संस्कारों के साथ शरीर का त्याग करती है, तब उसे जीवात्मा कहा जाता है। शरीर त्यागने के बाद जीव का प्राण बाहर निकल जाता है और हवा में घूमता रहता है। इस तरह के अंतरिक्ष में अनगिनत प्राण मौजूद हैं, जो कि किसी न किसी जीवात्मा के अंश हैं। मृत्यु का असली लक्षण पहचानना बहुत मुश्किल है। दिल की धड़कन रुक जाना, नाड़ी या सांस बंद हो जाना, ये असली मौत का लक्षण नहीं होता है। आमतौर पर लोगों का यही मानना होता है कि जब दिल की धड़कन बंद हो जाती है या नाड़ी और सांस रुक जाती है, शरीर पर पसीना आकर ठंडा हो जाता है, हाथ पांव सख्त हो जाते हैं और शरीर में गर्मी नहीं रहती, तो समझा जाता है कि मौत हो गई। डॉक्टर भी आंख की पुतली देखकर या पल्स देखकर ही जांच करते हैं, लेकिन ये सब मौत के सटीक लक्षण नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिल और सांस रुक जाता है, फिर भी कुछ समय बाद इंसान जिंदा हो जाता है। कई बार हठ योगी खुद को डब्बे में बंद करके जमीन के नीचे महीनों तक गाड़ देते हैं। महीनों तक गड़े रहने के बावजूद वो वापस जिंदा निकल आते हैं। योग में उच्च अवस्था प्राप्त करने के बाद सांस को लंबी अवधि तक रोका जा सकता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग सस्पेंडेड एनिमेशन में तो 2-2 दिन तक सांस रुक सकती है और दिल की धड़कन भी काफी समय तक बंद रहती है, फिर भी कुछ समय बाद वापस भी शुरू हो जाती है। इसलिए ये तय करना कठिन है कि मौत का अंतिम और असली लक्षण क्या है। खासकर जिनकी मौत हार्ट फेलियर से होती है, उनको तुरंत दफनाना नहीं चाहिए, क्योंकि संभव है कुछ समय बाद सांस फिर से चलने लगे। असली और अंतिम निशान तब माना जा सकता है जब शरीर सड़ने या गलने लगे। एक योगी तो अपनी इच्छा से दिल की धड़कन और सांस को रोक सकता है। वह कई घंटे या कई दिनों तक समाधि में रह सकता है।
ये बाहर से देखने में बिल्कुल मौत जैसा लगता है, लेकिन पूरी सजगता बनी रहती है। जब वो वापस शरीर की चेतना में आता है तो दिल की धड़कन और सांस फिर से शुरू हो जाती है। विज्ञान इस बात को समझ नहीं पाता और डॉक्टर इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये शरीर 5 महाभूतों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। देवताओं का शरीर दिव्य और प्रकाशमान होता है, जिसमें अग्नि तत्व ज्यादा होता है। मनुष्य के शरीर में जल तत्व प्रधान है, लेकिन जीवात्मा इन 5 तत्वों से भिन्न है। जब मौत होती है तो ये 5 तत्व अपनी अपनी मूल जगह पर वापस चले जाते हैं। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। मृत्यु के बाद शरीर को चिता पर रखते समय जो मंत्र बोला जाता है, उसका अर्थ ये है कि प्राण अर्थात 5 प्राण शरीर से निकलकर बाहर की वायु में मिल जाएं। फिर शरीर से कहा जाता है कि अपने 5 तत्वों मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश में वापस मिल जाए। उसके बाद शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। शरीर के अलग अलग अंग भी अपने अपने स्रोत में वापस चले जाते हैं। देखने की शक्ति सूर्य में, बोलने की शक्ति अग्नि में, प्राण शक्ति वायु में, सुनने की शक्ति दिशाओं में, शरीर पृथ्वी में और रक्त व शरीर की बाकी फ्लूइड जल में मिल जाती हैं। वायु ही प्राण है, यानी शरीर में जीवन की ताकत। प्राण ही हमारी इंद्रियों को चलाता है। प्राण से ही विचार बनते हैं, प्राण से ही शरीर चलता फिरता है। यही प्राण खाना पचाता है, खून को पूरे शरीर में पहुंचाता है, नित्य कर्म और सांसें चलाता है। देखना, सुनना, छूना, स्वाद लेना और सोचना, ये सब प्राण की वजह से ही संभव है। स्थूल प्राण सांस है और सूक्ष्म प्राण जीवन शक्ति है। सूक्ष्म प्राण 5 तरह के होते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। जैसे फुटबॉल के अंदर एक हवा का गोला होता है, ठीक उसी तरह स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। मौत के समय उदान वायु ही इस सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालता है और स्वर्ग आदि लोकों में ले जाता है। उदान वायु ही सारे प्राणों का वाहन है। ये भोजन को निगलने में मदद करता है। आत्मा 2 तरह की है, एक है जीवात्मा और दूसरी है परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। जैसे सूरज अलग अलग बर्तनों के पानी में अलग अलग दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा हर इंसान के मन में अलग अलग रूप में झलकता है। आत्मा असली मायने में चेतना है। ये न देखी जा सकती है, न छुई जा सकती है, ये सिर्फ अनुभव की जाती है। जीवात्मा चेतना का प्रतिबिंब है। ये जीवात्मा शरीर को छोड़ने के बाद मन, इंद्रियां, प्राण, संस्कार, इच्छाएं और सूक्ष्म शरीर के साथ आगे बढ़ती है और सूक्ष्म लोकों में जाती है। जिस प्रकार झील का पानी सूख जाने के बाद उसमें दिखने वाला सूर्य असली सूर्य में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार जब मन ध्यान से शांत होता है तो जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। यही जीवन का असली लक्ष्य है। जीवात्मा इच्छाओं, वासनाओं, अहंकार, लोभ, क्रोध और राग द्वेष से ढकी रहती हैं और शरीर, मन, इंद्रियों के बंधन में फंसी रहती हैं। सीमित ज्ञान, सीमित शक्ति और सीमित चेतना से युक्त होने के कारण जीवात्मा अपने आप को सीमित समझती है, जबकि परमात्मा अनंत है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। परमात्मा ज्ञान और परमानंद का स्वरूप है। परमात्मा खुद ही खुद की पहचान है, खुद का सुख है, खुद का ज्ञान है, खुद का अस्तित्व है। सिर्फ वही खुद को जानता है, वही प्रकाशमान है और सबको प्रकाशित करता है।
इसलिए उसे चेतना कहा गया है। परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापी है। उसमें ना समय है, ना दिन है, ना रात है। जैसे सूर्य खुद में दिन रात नहीं रखता, लेकिन दुनिया के लिए दिन रात बनाता है, वैसे ही परमात्मा अनंत है, शाश्वत है और अमर है। असलियत में सिर्फ परमात्मा ही सत्य है। ये दुनिया सिर्फ माया है। जैसे रस्सी पर सांप का भ्रम हो जाता है, रोशनी दिखते ही सांप गायब हो जाता है और सिर्फ रस्सी रह जाती है, वैसे ही जब परमात्मा का ज्ञान होता है तो ये माया की दुनिया मिट जाती है। जीवात्मा जब पुराना शरीर छोड़ती है तो वो अपने साथ प्राण, मन, इंद्रियां और सूक्ष्म तत्वों को साथ लेकर जाती है। यहाँ तक कि उन सूक्ष्म तत्वों को भी ले जाती है जिनसे नया शरीर बनता है। साथ ही वह अविद्या यानी अज्ञान, अच्छे बुरे कर्म और पिछले जन्मों के संस्कार को भी साथ ले जाती है। सारे तत्व जीवात्मा के साथ ही रहते हैं। जब जीवात्मा शरीर से निकलती है तो सबसे पहले मुख्य प्राण निकलता है और उसके साथ ही बाकी प्राण भी चले जाते हैं। प्राण अकेले नहीं रह सकते, इन्हें सूक्ष्म तत्वों का आधार चाहिए। तन्मात्रा ही प्राण के लिए आधार का काम करते हैं। जीव केवल तभी अनुभव कर सकता है जब प्राण नए शरीर में प्रवेश करते हैं। मृत्यु के समय प्राण और इंद्रियां काम करना बंद कर देते हैं ताकि जीवात्माएं नए शरीर को धारण कर सके। जो लोग यज्ञ हवन करते हैं, यानी कह सकते हैं अपने पुण्यों के कारण स्वर्ग में सुख को भोगते हैं, लेकिन जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो उन्हें वापस धरती पर लौटना पड़ता है, यानी जन्म लेना पड़ता है। जीवात्मा जब वापस आती है तो उसके बचे हुए कर्म उसे नया जन्म दिलाते हैं। जब पुण्य का भंडार खत्म हो जाता है तब जीवात्मा को दुख की अनुभूति होती है। उस दुख के कारण से स्वर्ग से जीवात्मा का पतन होने लगता है। तब जीवात्मा अपने शेष कर्मों के साथ धरती पर फिर से लौट आती है। जीवात्मा हमेशा अपने बचे हुए कर्मों के साथ ही जन्म लेती है, लेकिन कुछ बड़े पाप जैसे हत्या कुछ जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। पापी जीवात्मा स्वर्ग नहीं जाती, वे भुवर लोक यानी यम लोक में जाते हैं और उसके बाद नरक या निम्न लोकों में अपने बुरे कर्मों का फल भोगकर धरती पर फिर से जन्म लेते हैं। नरक पापियों के लिए यातना का स्थान है। स्थायी और अस्थायी रूप से भिन्न भिन्न तरह के नरक होते हैं। इन सब पर यमराज का शासन होता है। चित्रगुप्त और अन्य देवता सिर्फ अधिकारी और सहायक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन यमराज के अधीन रहते हैं। ये नरक भुवर लोक में ही होते हैं। जब इंसान मरने के करीब होता है तब उसकी इंद्रियां धीरे धीरे अपने अपने मूल स्थान में लौट जाती हैं और शरीर की मदद करना बंद कर देती हैं। नींद और मौत में फर्क ये होता है कि नींद में इंद्रियां पूरी तरह से वापस नहीं जाती, लेकिन मौत में पूरी तरह से वापस चली जाती हैं अपनी अपनी अधिष्ठाता देवता के पास। जैसे आंख की शक्ति सूर्य में, वाणी अग्नि में, प्राण शक्ति वायु में, और जब नया शरीर मिलता है तो ये सब वापस अपनी जगह में कार्य करने लगती हैं। यह प्रक्रिया अस्थायी रूप से नींद में भी रोजाना होती है। मरते समय जब धीरे धीरे एक एक करके सब इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, तब बाहरी दुनिया उसके लिए खत्म सी हो जाती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में आत्मा का तेज हमेशा प्रकट रहता है। यही सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को जन्म मृत्यु अर्थात संसार के आने जाने के चक्र में बांधता है। जीवन एक निरंतर चलते रहने वाला सिलसिला है। इसमें बदलाव सिर्फ माहौल और शरीर का होता है। जीवात्मा तो अमर है, वो अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को अपनाती है। मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है, असली अंत नहीं है। जैसे हम एक घर को छोड़कर दूसरे घर में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर नए अनुभव लेती है।